जय श्री राम, जय देव, जय राजपूताना। मियो डीडो सिंह जम्वाल एक बहादुर राजपूत योद्धा थे और उनका जन्म 1780 ईसा पूर्व में जम्मू के नगरोटा इलाके में हुआ। उनके पिता का नाम मियाँ हजारा सिंह था। वो बचपन से ही अस्त्र शस्त्र में बहुत निपुण थे और बहुत ही बहादुर थे। कहा जाता है कि त्रिपुटा पर्वत के स्थान पे जहाँ माँ वैष्णो देवी से शोभित है, वहां इन्होंने एक बाघ का शिकार किया था बिना किसी हथियार के और हाथों से उसका जबड़ा फाड़ा था। जम्मू में 1808 पर सिखों का कब्जा हो गया था। उस टाइम पे गुलाब सिंह भी जो है, जम्मू के राजा थे, डोगरा राजपूत, वो भी जो है सिखों के खिलाफ लड़े थे। जम्मू को जीतने के बाद सिखों ने एक बहुत बड़ी छावनी जो है सिखों की जम्मू में स्थापित कर दी थी। उन्हीं से मियाँ डीडो ने बगावत की थी और सिखों पर हमेशा हमला करते रहे थे। इन्होंने जम्मू के लोगों की ना झुकने वाली लड़ाई की भावना का प्रतिनिधित्व किया था। उनका सिख राज के साथ जो बगावत की, उसका जनता द्वारा उन्हें पूर्ण सहयोग मिला। इसी कारण इतना बड़ा सिख साम्राज्य जो था, वो कभी भी इस बगावत को कुचल नहीं पाया था, क्योंकि उनको जनता का पूर्ण सहयोग मिला था। मियाँ डीडो को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि सिख उनके पूर्वजों की धरती पर अपना कब्जा करे और उनके लोगों को गुलाम बना के रखे और नजायज उनसे कर वसूले। इन्होंने कभी भी लाहौर दरबार की जो है गुलामी स्वीकार नहीं की थी और मरते दम तक जो है उनके खिलाफ लड़ते रहे थे। हरि जम्मू के डोगरा राजा हरि सिंह के 5 बेटे थे। उनमें से एक का नाम दिलीप सिंह था। दिलीप सिंह जी को जगती की जागीर मिली हुई थी और दिलीप सिंह जी की जो 5वीं पीढ़ी थी, उनसे मियाँ हजारा सिंह थे और उनके आगे बच्चे बेटा जो था मियाँ डीडो सिंह थे। मियाँ डीडो का जब दिल होता था, वो सिख फौज पे हमला कर देते थे। सिख फौज के अंदर मियाँ डीडो जम्वाल का खौफ होता था उस टाइम पे। वो सिखों की फौज पे, छावनी पे आग लगा देते थे, हमले करते थे, आग लगाते थे और जो भी लूट का सामान होता था वो गरीबों में बांट देते थे। एक बार का ये भी वाक्य था कि जम्मू के गांव में एक लड़की का अपहरण हो गया था और उसके अपहरण की जो थी, उसके माँ बाप जो थे गरीब थे, उसके माँ बाप ने जो है जम्मू के दरबार में उसके लिए शिकायत भी की कि हमारी बेटी का अपहरण हो गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो जो आदमी था अपहरण करने वाला था, वो एक अमीर था, पैसे वाला था। तो ये बात जब मियाँ डीडो को जब पता चली, उन्होंने उस लड़की को आजाद करा के, बरी करा के उसके घर पहुंचाया और जिसने उसको जो है अगवा किया था, उसको ऐसी सजा दी कि दोबारा किसी ने ऐसी हरकत करने की सोची भी नहीं। उन्होंने एक ही तलवार के झटके से उस आदमी की गर्दन जो है धड़ से अलग कर दी थी। मियाँ डीडो का बगावत का एक रीजन ये भी माना जाता है कि मियाँ डीडो के पास एक बाज था और वैसा ही बाज का जोड़ा जो है राजा रणजीत सिंह के पास लाहौर में था। तो जब ये बात रणजीत सिंह जी को पता चली कि एक ऐसा ही बाज मियाँ डीडो के पास है जम्मू में, तो उन्होंने एक फरमान भेजा जम्मू में कि उस बाज को लेके लाहौर आया जाए। तो जम्मू से फरमान लेके 13 सिपाही मियाँ डीडो के घर पे गए और उन्हें बोला कि ये ऐसे ऐसे फरमान है, ये जो है बाज लेके जाना है। तो मियाँ डीडो ने कहा कि मैं ये बाज खुद लेके जो है लाहौर जाऊंगा। और ये बहाना मार के उन्होंने कहा कि सफर लंबा है, तो पहले ऐसा करते हैं कि खाना बना लेते हैं रास्ते में, खाने के लिए जो भी है। तो जब वो सैनिक खाना तैयार कर रहे थे, तो मियाँ डीडो ने अपने पत्नी और बच्चों को वो बाज लेके पीछे के रास्ते से, जंगल के रास्ते निकाल दिया और साथ ही साथ जो उन 13 सैनिकों से 11 सैनिकों को यमराज के पास पहुंचा दिया। 2 सैनिक घायल अवस्था में लाहौर पहुंच गए। उन्होंने वहां जाके पूरी कहानी लाहौर में जाके बता दी थी कि ऐसे ऐसे मियाँ डीडो ने वो बाज नहीं दिया। तब मियाँ डीडो को इतना गुस्सा आया था, तब उन्होंने अपनी जो है बगावत शुरू करी थी और अपने दोस्तों के साथ मिलके सिख सैनिकों का, सिख अंपायर का इतना जो है मुश्किल कर दिया था, उनको कर भी वसूलने नहीं दिया जाता था जम्मू के अंदर। और जब महाराजा रणजीत सिंह को ये बात पता चली थी, तो उन्होंने 10,000 की सेना जम्मू भेजी थी मियाँ डीडो सिंह को मारने के लिए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी। ऐसे एक ही नहीं, बहुत हमले किए गए उनके ऊपर, बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन कोई भी प्रयास उनका सफल नहीं हुआ। शेर पंजाब राजा रणजीत सिंह जी ने जम्मू की रियासत अपने बेटे खड़क सिंह को दे रखी थी। 1816 में युवराज खड़क सिंह खुद जम्मू आए थे सेना लेके अपनी, मियाँ डीडो को पकड़ने के लिए, उन्हें मारने के लिए, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। उन्होंने जब देखा कि जम्मू के लोग उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं
और खालसा राज को वहां पे बिल्कुल नहीं मानते, तो वो जाके वापस चले गए थे लाहौर, और लाहौर जाके उन्होंने अपने पिताजी राजा रणजीत सिंह को सब कुछ बताया। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने दीवान भवानी दास को 10,000 की टुकड़ी लेके दोबारा जम्मू भेज और हुक्म दिया मियाँ डीडो को जीवित या मुर्दा लेके आने के लिए। तब वो फौज दोबारा वहां गई और उस फौज को भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी, वो भी उनको नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्होंने मियाँ डीडो के 2 साथियों को पकड़ लिया और वो उन 2 साथियों को लेके लाहौर वापस आ गए। लाहौर में उन्होंने उन दोनों साथियों के साथ बहुत दुष्कर्म किए, पाया, बहुत उनको मारा, लेकिन उन्होंने अपनी जबान नहीं खोली। उन्होंने कभी भी मियाँ डीडो की जो रहन जगह थी और कुछ भी उनके बारे में, इलाके के बारे में कुछ भी उन्हें नहीं बताया। उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया, उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उससे उन दोनों की मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु से, इन दोनों की मृत्यु से जम्मू के लोग इतने आहत हुए कि उन सब ने, जम्मू के सब लोगों ने जो है लाहौर के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। जब महाराजा रणजीत सिंह को पता चला कि अब कोई भी उनके ऊपर जो है काबू नहीं पा रहा है, तो उन्होंने गुलाब सिंह जम्वाल को जम्मू जाके स्थिति संभालने के लिए कहा। गुलाब सिंह जम्वाल और मियाँ डीडो जो है दूर के रिश्तेदार थे। गुलाब सिंह भी जो है राजा हरि सिंह जी की 5वीं पीढ़ी में थे। जब गुलाब सिंह जम्मू आए उनसे मिलने के लिए, साथ में उनके साथ रतन सिंह भी आए थे। गुलाब सिंह कभी नहीं चाहते थे कि मियाँ डीडो जो है मारे जाए, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार ही थे और राजपूत थे। लेकिन रतन सिंह ने धोखे से अपनी सेना के साथ उन्हें घेर लिया, मियाँ डीडो को घेरा और तलवार के वार से उनकी पगड़ी काट दी थी। और इस चीज से मियाँ डीडो को गुस्सा आया और उन्होंने एक ही वार से रतन सिंह की भी गर्दन काट दी। ये सब देख सारे सैनिक वहां पे हक्के बक्के रह गए और कोई भी मियाँ डीडो के पास आने को तैयार नहीं हुआ, सब पीछे हो गए। फिर मियाँ डीडो जो है वहां पे पहाड़ी पे बैठ के उन्होंने हुक्का जलाया और हुक्का पीने लगे। तभी किसी सैनिक ने पीछे से छुप के उनको गोली मार के घायल किया और उसी से मियाँ डीडो की मृत्यु हो गई थी। गुलाब सिंह इस चीज से बहुत आहत हुए थे और उन्होंने ही मियाँ डीडो सिंह के बच्चों का जो है पालन पोषण किया था। इसीलिए मियाँ डीडो सिंह जम्मू के हर वासी के लिए एक बहादुर और जाबाज सिपाही है, उनके लिए एक रोल मॉडल है, हीरो है। और मैं भी ऐसे जाबाज सिपाही को नमन करता हूँ। जय राजपूताना।